साथियों नमस्कार। इस वक्त हम मेरठ लोकसभा में हैं और आज यहाँ सुबह से थोड़ी हलचल है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मेरठ आना है एक प्रबुद्ध सम्मेलन को एड्रेस करने के लिए। लेकिन मेरठ में सबसे बड़ी चर्चा जो चल रही है वो है अरुण गोविल की उम्मीदवारी को लेकर। लोग इस बात को लेकर थोड़ा आश्चर्यचकित हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि या तो भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र अग्रवाल को रिपीट कर देगी एक बार और अगर उनका टिकट कटेगा तो मेरठ इलाके में कई मजबूत बीजेपी के सीनियर नेता हैं दावेदार, उनमें से शायद किसी एक को टिकट मिलेगा। लेकिन अरुण गोविल का नाम यहाँ के लोगों के लिए एक सरप्राइज के तौर पे आया है। जो युवा हैं उनमें से ज्यादातर ये महसूस करते हैं कि अरुण गोविल की उम्मीदवारी इसलिए की गई है क्योंकि रामायण में राम की भूमिका को लेकर उनकी जो पहचान बनी है उससे राम मंदिर का मुद्दा यहाँ चुनाव के दौरान चर्चा में ज्यादा गर्म रहेगा दूसरे स्थानों के मुकाबले, और केवल मेरठ में ही नहीं अन्य जगहों पर भी ये चर्चा काफी जोर शोर से रहेगी। यही आरोप जो मेरठ शहर में काफी मजबूत मुसलमान समुदाय है उसका भी है। वो इसको इस रूप में देख रहे हैं कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि राम मंदिर का ही मुद्दा चर्चा में हो, इसीलिए किसी स्थानीय को टिकट न देकर अरुण गोविल को उतारा गया है। लेकिन दोनों ही पक्ष इस बात को जरूर दोहरा रहे हैं कि अगर जब अरुण गोविल जीतेंगे तो जिस तरह से एक स्थानीय सांसद से वो जा करके मिलते हैं, अपनी समस्याएं अपनी बात कहते हैं, क्या अरुण गोविल के साथ ये हो पाएगा? ये एक चिंता, ये एक सवाल लोग बार बार उठा रहे हैं। और शायद अरुण गोविल अगर जीतेंगे उनकी पार्टी उनकी टीम के लोगों को इस बात के प्रति संवेदनशील होना होगा कि लोगों को ये डर है कि क्या उन्हें अपने सांसद के लिए बंबई तो नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सवाल जरूर हो रहा है। इसके अलावा लोग मोदी सरकार को लेकर काफी सकारात्मक है और अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी की हैट्रिक लगनी चाहिए। आगे देखा जाएगा। ये एक कॉमन जो यहाँ पर एक भावना दिखाई दे रही है। थोड़ी सी बात बागपत सीट के बारे में जरूर कहना चाहूंगी साथियों। बागपत सीट इस बार इसलिए ज्यादा दिलचस्प हो गई है क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से जो आरएलडी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते थे, जबरदस्त प्रचार एक दूसरे का के खिलाफ करते थे, आज वो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे वहां के समीकरण, वहां के माहौल सब काफी दिलचस्प हो गया है। जयंत चौधरी की ओर से लोकदल की तरफ से राजकुमार सांगवान को बागपत में टिकट दिया गया है। राजकुमार सांगवान स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह के बहुत ही विश्वस्त और करीबी माने जाते हैं और इस इलाके के सम्मानित व्यक्ति रहे हैं। इस इलाके में लोगों से उनका एक बहुत ही आत्मीय रिश्ता भी रहा है सालों से। और लेकिन इस समय जो बागपत के लोगों के मन में सवाल है वो है वोट ट्रांसफर को लेकर। एक और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक वर्ग है उनमें ये एक उनके मन में ये सवाल जरूर हो रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से सतपाल सिंह या कोई सांसद होते थे तो लोग उनके पास जाते थे अपने मसलों को लेकर, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो संबंधित लोग हैं उनको ये लग रहा है कि अब ये सीट गठबंधन में चली गई है तो क्या जयंत चौधरी के साथ भी उस तरह का इक्वेशन, उस तरह का एक विश्वास उनका बना रहेगा जैसा तब बनता अगर बीजेपी का कैंडिडेट होता। लेकिन मुझे लगता साथियों ये छोटा सवाल है। बड़ा सवाल ये भी हो रहा है कि एक समाज का एक वर्ग जो मुस्लिम तबका है, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका वोट लोकदल को मिलता रहा है।
इस बार जयंत चौधरी के पाला बदलने से क्या उस वर्ग का वोट उन्हें आंशिक रूप से मिलेगा, थोड़ा मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि लोकदल के जो सामाजिक समीकरण जो उनकी सीटों का था उसमें मुस्लिम वोट का काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो ये वोट ट्रांसफर का सवाल दोनों ओर से लोग कर रहे हैं। कमोबेश यही सवाल जाट समाज को लेकर भी किया जा रहा है, लेकिन जाट समाज के कुछ जो जानकार लोग, वरिष्ठ लोगों से हमारी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि भले ही गठबंधन की घोषणा होते समय इमीडिएट जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत पॉजिटिव ना रही हो और लोगों ने थोड़ी नाराजगी जताई हो, लेकिन कुछ को छोड़कर अधिकांश मेजॉरिटी जो जाट समाज है वो आखिरकार वोटिंग के समय जयंत चौधरी के पक्ष में जाएगी, यानी वोट एनडीए को जाएगा। एक और सवाल जो बागपत में बहुत खुलकर चर्चा हो रही है वो है सपा के उम्मीदवार को लेकर। साथियों, सपा ने वहां मनोज चौधरी को टिकट दिया है। साफ है कि वो जयंत चौधरी के जाट वोट पर सेंध लगाने के लिए ऐसा किया गया होगा ताकि जाटों की, अगर गठबंधन को लेकर कुछ जाटों में रिएक्शन है, नाराजगी है, तो उसका पूरा फायदा उठाया जाए। लेकिन चर्चा इस वक्त वहां वो नहीं है। चर्चा इस वक्त वहां ये हो रही है कि क्या मनोज चौधरी इस समय जो नाम घोषित हुआ है वही उम्मीदवार वोटिंग तक रहेंगे या नहीं रहेंगे। और इसकी पृष्ठभूमि ये है साथियों कि पिछले कुछ दिनों में सपा ने कई स्थानों पर अपने कैंडिडेट दिए और फिर उसको बदल दिया। और चूंकि मनोज चौधरी एक रूप से बागपत के लोगों की निगाह में थोड़े कमजोर कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, तो अब बागपत में ये चर्चा सबसे जोरों पर चल गई है कि अभी तक तो मनोज चौधरी उम्मीदवार है, लेकिन क्या वही रहेंगे या बदलने वाला है। और कमोबेश ये चर्चा कई और इलाकों में, इस एरिया में ये चर्चा बार बार हो रही है साथियों कि सपा का कैंडिडेट बार बार बदल जा रहा है, तो हम अपने जो जिसका नाम दिया गया है उसको परमानेंट माने या ना माने, इंतजार करें। ये एक सवाल सपा के लिए जगह जगह एक मुश्किल का कारण बन रहा है। आगे क्या माहौल है, लोग क्या समझते हैं, इसको लेकर हम और बातचीत करेंगे और आप तक उनके विचार पहुंचाएंगे।